हुए। अब इसमें मजे की बात ये है चीमा साहब कि अगर ये मिसाइल उठी, ठीक है, ये आप कह रहे मिसाइल है, वो तो प्रोजेक्टाइल ही कह रहे थे उस दिन, तो मतलब 24 घंटे बाद भी इसको प्रोजेक्टाइल कह रहे थे। चलिए अगर ये उठती है, यहाँ उठती है, तो मजे की बात है 3 मिनट 47 सेकंड का आंकड़ा तो आपको रडार ने दे दिया। भाई इतने टाइम ये पाकिस्तानी स्पेस के अंदर थी, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भी हमें पता, अनाम थी ये भी पता। अब मैं दूसरे इसमें जरा थोड़ा इसमें और जाए टेक्निक। अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा, तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट था जिसके साथ प्रॉबली ये कहा जा रहा था ये सुपरसोनिक मिसाइल है, और ये इंडिया से लॉन्च हुआ, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर 3 मिनट का टाइम है जिसमें ये यहाँ पर परवाज करता रहा। चन्नू में वो जो एक मिसाइल गिरा है, प्रोजेक्टाइल जिसे वो कह रहे हैं, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता तो दिया है, एक ऑब्जेक्ट आया था, वो मिसाइल था, उन्होंने इसको बड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन मैं हकीकी माना में आपको बताऊं कि मैं अब थोड़ा घबरा गया हूं। और 260 किलोमीटर अंदर तक सफर किया, पाकिस्तान की हदूद में 260 किलोमीटर आई है और बहुत ज्यादा मुल्क के लिए खतरनाक है। लेकिन असल चीज ये है कि अब हमें S-400 की जरूरत है। ऐसा जब 3 मिनट 47 सेकंड तक ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में थी तो इसका इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो आप वेट कर रहे थे कि इसके गिरने का फिर पता लगा यार इसमें बम है, पटाखा है, धमाका या खाली डब्बा है? मजे की बात है, मैं जनरल साहब से पूछूंगा सर आपको तो इसको इंटरसेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपके यहाँ कोई भी टारगेट 3 से 5 मिनट दूर है। अब फिर आप कहते जी हमने रिटेलिएट नहीं किया। अब रिटेलिएट इसलिए नहीं किया, जब एक को नहीं रोक पाएगा, रिटेलिएट करते तो 100 या 1000 आ जाती, उनको कैसे रोकते? ये टेक्निकल विषय है। मैं तो मानता हूँ इससे मेंटेनेंस मिसफंक्शन, मैल फंक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा। बट अब थोड़ा हम पर्सनल लेवल पे इसका एनालिसिस करें तो ये 2-3 पॉइंट निकल आती है। वही वाला स्टेटमेंट हो गया चीमा साहब, शेख रशीद साहब कहते जी यहाँ इंडियन सबमरीन आई थी और निकल गई, अगली बार आएगी तो अगली बार पकड़ लेंगे। भाई पहले आई थी तो वो क्यों गई? तो अब वही वाली बात है, जब ये 3 मिनट 47 सेकंड पे तो आपने बड़ा जबरदस्त रडार का कोऑर्डिनेट दे दिया, $20,000 का चाइनीज रडार ये कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। बट व्हाट वाज डन टू इंटरसेप्ट इट विद इन 3 मिनट्स 47 सेकंड्स इन पाकिस्तान एयर स्पेस? वो इंटरसेप्ट की नहीं की, जवाब तो उसका चाहिए। देखिए अच्छा था जिस तरह आप चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कैपेसिटी बढ़ाई है ना, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। जो भी दुनिया में कोई तरक्की करेगा हमें उसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन पहले यार ये तो कोई बात ना, हमारे हाथ से छूट गया। अपने आपका जवाब दें, हम अपनी हुकूमत से पूछ लेंगे आपने उसको क्यों नहीं गिराया। जी देखिए जब डिस्कशन होता है ना चीमा साहब, इसमें सारे एंगल आने चाहिए। पहले मैंने आपको जवाब दिया कि जी ये 3 मिनट 47 सेकंड अंदर क्या कर रहा था, इसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि एनी टारगेट इज 5 मिनट्स अवे, 4 to 5 मिनट्स अवे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला $70 बिलियन का डिफेंस बजट है। चीमा साहब कुछ एनालिस्ट का कहना, देखिए मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ एनालिस्ट का कहना है तो ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियली बजट ज्यादा होता है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है जी। अब तीसरी बात हमने कहा जी एक्यूरेसी की बात की। अब चीमा साहब एक बात बताइए, अगर हम मार्स पे जा सकते हैं, अगर हम चांद पे जा सकते हैं, पीछे जब कोविड था हमने 22 मिसाइल टेस्ट किए जो नासा सबने माने वर 100% एक्यूरेट, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि भाई हमें मिसाइल रखना या चलाना आता नहीं। अब वो आपके यहाँ क्यों आता है, कैसे आता, मेल फंक्शन कैसे होता है? देखिए मेरे पास तो मिसेस खान की तरह जिन है नहीं जो भाई जिनों विनों से मैं पता लगा सकूं। टेक्निकल मेल फंक्शन था, निकल गया, नाम था। अब मैं एक और चीज आपको बता दूं, अब हमारे पास एक मैक 7 का भी मिसाइल की टेस्ट हो रही, कुछ मैंने ऐसा सुना है, कुछ पब्लिक फोरम में ऐसी कुछ खबरें हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब आपने दूसरा चीज बोला भाई कि मैंने आपको बोला भाई ये हो रहा है, तो एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है चीमा साहब कि अगर आपकी वाली थ्योरी जो कह रहे हो कि भाई आपने बोला कि आप क्या पाकिस्तान की तैयारी टेस्ट कर रहे थे, मैं तो ऐसा नहीं कहता कि आपका शक है, आप ऐसा सोचते हैं। चलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आंसर तो तभी मैंने आपको बोला कि भाई हमारे यहाँ तो 5 लेवल का मिसाइल शील्ड है दिल्ली और बॉम्बे पे। ऐसा लगता है कि हमें तैयार रहना चाहिए, एनी काइंड ऑफ एन एग्रेशन इज पॉसिबल। और ये नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है ये, और मैंने खुद ये सवाल उठाया था अपनी रिसेंट वीडियोस में और डिस्कशन में कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये जो कपड़ा मारते हैं उनके लोगों से जो मिसाइल छूट गया है, ये नहीं होना चाहिए था, और अगर ये हुआ है तो हमने उसको गिराया क्यों नहीं और हम उसको देखते क्यों नहीं रहे? ये तो मैंने खुद भी सवाल उठाया हुआ है। सो एक जवाब अच्छी, मतलब देखिए जो बैट्समैन होता है, आप जैसे स्पिन बॉलर के सामने आप फुल टॉस मारे, यॉर्कर मारे, कुछ भी मारे, हमारा काम है बॉल को खेलना सर, हमारा काम है बॉल को और विकेट बचाना वो बैट्समैन का काम होता है, बॉलर का काम होता है बॉल करना। तो आप देखिए अब
ये जो अब देखिए, बॉलर बॉल करता, बैट्समैन बैटिंग करता। अब जो ये सट्टे वाले होते हैं ना चीमा साहब, ये लगाते सट्टा, इस बॉल पे लगा छक्का, चल लगा लाख रुपए, इस बॉल पे आउट, चल लगा 5 लाख रुपए। सट्टा लगाने वाले सट्टा लगाए साहब, आप बॉलिंग करें, हम बैटिंग करेंगे। अब सट्टा वाले को तो ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ, उसका तो बिजनेस ही इस पे चलता है ना, उसका तो व्यवसाय ही है। ही इज इन द बिजनेस और शी इज इन द बिजनेस ऑफ बैटिंग। अब बैटिंग से क्या होता है ना, माहौल भरा रहता है, गर्म चलता रहता है, ये मीडिया के इदारों को काम मिलता है, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में हलचल रहती है। और चीमा साहब छुपके से कहते थे एग्रेशन। साहब कहाँ एग्रेशन, कौन सा एग्रेशन? हम तो बहुत अमन पसंद लोग हैं साहब। जी, वो पता